शांति। हमारे मन में ये सवाल हमेशा उठते हैं कि जब दुनिया में किसी से बिछड़ना ही था तो मिलाए क्यों जाते हैं। शादी होती है, कभी कभी अनबन के कारण उनसे बिछड़ना होता है। बच्चे आते हैं, वो चले जाते हैं। माता पिता से बिछड़ना होता है, कभी कभी शरीर छोड़ देता है। ये सब बिछड़ना क्यों होता है, ये सब बार बार हमारे मन में प्रश्न तो उठता ही है। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप ऐसे मिलते नहीं हैं, आपको मिलाए जाते हैं। फिर आपके मन में एक प्रश्न आता है, जब मिलाए जाते हैं तो फिर बिछड़ना क्यों होता है। आपका इस सभी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरा ही छोटा सा प्रयास है। पहले तो हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो हमारे कर्म और हमारे प्रारब्ध के अनुसार घटता है। अगर हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके साथ हमारा कुछ ना कुछ संबंध तो है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर उसके साथ हमारे कर्म अच्छा है तो वो आपके जीवन में आएगा और बहुत सारी खुशहाली भी लाएगा। अगर किसी के साथ हमारे प्रारब्ध का कुछ जुड़ा हुआ है और वो अच्छा नहीं है, वो कुछ समय के लिए आता है। जब वो आता है आपको बहुत खुशी भी देता है, लेकिन अगर उसके टाइम आ जाएगा तो वो आपसे दूर चला जाएगा। इस चीज़ को हम एक उदाहरण के तौर से समझते हैं। एक व्यक्ति आपके जीवन में आता है, आपके साथ बहुत अच्छे से भी रहता है, फिर कुछ टाइम ऐसे आता है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लगता है और अचानक ऐसे हो जाता है कि वो आपके जीवन से चला जाता है। आपको बहुत परेशानी होती है, आपको लगता भी है कि इस व्यक्ति के बिना मैं कैसे अपना जीवन गुजारा करूँगी। इस चीज़ को और गहराई से सुनिए। तो ये आप समझ लीजिए, हमारा जो ये शरीर है वो कभी ना कभी मरेगा, लेकिन हमारे जो आत्मा है वो अविनाशी है, नश्वर है, वो उसका कभी नहीं मरता है। हमें पता ही नहीं रहता है हम पिछले जन्म में किसके साथ क्या किए हैं। हमको हमारे कर्मों के बारे में कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है उसको सब पता रहता है। इसलिए हमेशा अपने आप को आत्मिक स्थिति में आप देखिए। ये तो हम सभी जानते हैं, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको शरीर को जलाया जाता है, शरीर को तो पूरा ख़त्म किया जाता है, लेकिन उसके जो आत्मा है और आत्मा के साथ उसका जो कर्म है वो हमेशा जीवित रहते हैं। जिससे हम इस धरती पर अपना बैंक बैलेंस को चेक करते रहते हैं, उसी तरह जीवन में भी कर्मों के बैलेंस को चेक करते रहिए, क्योंकि वही एक बैलेंस है जो आपके साथ आपके दूसरे जन्म में भी जाएगा, हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। उस बैलेंस को कैसे सेट करना है ये तो आप लोगों को ही तय करना है। कर्म एक ऐसा बैलेंस है जो आपके पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे आत्मा जिस शरीर में भी जाए वो उसके साथ हमेशा ही जाता है। उस कर्म चक्र के दौरान हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोगों के साथ हमारा अच्छा संबंध बनता है और कुछ लोगों के साथ अच्छा संबंध नहीं बन पाता है। कुछ लोग हमें दुख देते हैं, कुछ लोगों को हम दुख देते हैं, और उन सभी लोगों के साथ बन जाता है हमारे कर्मों का संबंध, जो हमारा आत्मा के साथ नहीं छूटता है। और फिर जब आत्मा इस शरीर को त्याग करके भी जाता है, वही सारे लोग चक्र के समान हमारे जीवन में आते जाते हैं। जिन लोगों के साथ हमारा अच्छा संबंध रहता है उन सारे लोगों के साथ तो हमारा जीवन ठीक ठाक कट जाती है, लेकिन जिन लोगों के साथ हमारा बुरा संबंध रहता है, जो हमारे कर्म का जो बाकी रहता है, वो लोग हमारे जीवन में आते हैं। कुछ लोगों को हम चुकाते हैं, कुछ लोग हमसे चुकवाते हैं। जब कर्मों का बैलेंस उसके साथ ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है। कहने का भाव ये है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप किसी व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति आपके जीवन में बार बार आपको दुख दे रहा है, तो ये समझ लीजिए उस व्यक्ति का आपके पुराने कर्मों का कुछ हिसाब है। जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगा ये सिलसिला आपके जीवन में चलता ही रहेगा। इसीलिए जब आपके जीवन में ऐसा समय आता है तो आप परेशान मत होइए। आप ये सोचिए कि मेरे ये कर्म का ही कुछ बाकी है जो मुझे ये मिल रहा है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है जो आपको लगे कि ये व्यक्ति चला गया, अब मेरा जीवन में कुछ नहीं बचा है,
अब इसके बगैर मैं नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, तो आप ये सोचिए कि मैं एक आत्मा हूँ और ये आत्मा के साथ मेरा संबंध उतना ही था, उसके साथ मेरा कर्मों का बंधन उतना ही लिखा था, इसलिए उसका रोल जब ख़त्म हो गया उसको जाना ही पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को आपके साथ रहना है और उसके साथ आपका कर्म संबंध जुड़ा हुआ है, तो कोई भी चाहे भी तो उसको आपसे दूर कर ही नहीं सकता। अगर आपके जीवन में भी ऐसा समय आ रहा है तो शरीर और मन के पीड़ा को भूल के अपने आप को आत्मिक स्थिति में लाइए। अगर आप ये कर पाएंगे तो जैसा भी समय हो वो बीत ही जाएगा। आपको हमेशा आप सोचना पड़ेगा कि मेरा कर्म का बंधन यही होगा, इसलिए इस व्यक्ति को इतने दिन तक मेरे साथ रहना ही था। अगर वो आपके साथ जुड़ा हुआ है और कुछ समय के लिए आपसे दूर चला जाता है, अगर फिर आपके कर्मों के बंधन हो गए तो वो आपके पास जरूर लौट के आएगा। हमेशा ये विश्वास रखो, जो हम जीवन में अपने लिए कुछ सोचते हैं उससे अच्छा सोचने वाला है हमारे परमात्मा, जो हमारे लिए हमेशा अच्छे सोचते हैं। आपको कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता होगा अगर ये व्यक्ति मिल जाए तो मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर ये चीज़ हो जाए तो मेरे जीवन बिल्कुल ही सुधर जाएगा, अगर ये स्थिति ठीक हो जाए तो मेरे जीवन खुशहाली से भर जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। एक तो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमको सारे चीज़ मिलते हैं, फिर दूसरा चीज़ ये है, अगर एक व्यक्ति आपके जीवन में आया और कुछ गड़बड़ भी किया तो सोच लीजिए वो एक देवदूत की तरह आया है, आगे कुछ बहुत बड़ा और बहुत खराब ना हो उससे बचाने के लिए वो आपके जीवन में आया है। इसलिए वो व्यक्ति कुछ समय के लिए आपके जीवन में रहता है, कुछ चीज़ों को सुधारता भी है, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है। इसलिए हमेशा परमात्मा के ऊपर विश्वास रखिए। जो लोग हमारे जीवन में आए हैं उन लोगों को वही भेजे हैं ताकि हमारे जीवन में प्रारब्ध अच्छा बन जाए। जब वो लोग अलग भी होते हैं तो उसी में भी हमारा कुछ ना कुछ भलाई छुपी रहती है। आपके लिए हर प्लान बना हुआ है, इसीलिए अपना प्लान बनाने से अच्छा है आप उसके प्लान पे ज़रा भरोसा कीजिए। वो आपके लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा है। हमेशा परमात्मा पर विश्वास रखिए। आपके जीवन में परमात्मा हमेशा खुशी लाए, ये हमारा शुभकामना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।